गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर है आपका। क्वेश्चन दिए मैंने हो गए हैं अभी। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग। क्या था कोडिंग डिकोडिंग भाई? दीपक बताएगा। क्या है? कैसी सांकेतिक भाषा? कैसी वर्डिंग? हिंदी में बोलते हैं इसको कूट लेखन और कूट वाचन। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है। आज क्वेश्चन पक्का आता है। देखो कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एक तो आएगा ही आएगा। कुछ में क्या बोलते हैं एक से ज्यादा, दो तीन भी आ जाते हैं। तो उसमें एसएससी जीडी वगैरह में। ठीक भाई, क्या होती है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग? सांकेतिक भाषा बोल रहा है जैसे भाई, क्या होती है सांकेतिक भाषा? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देके करता हूँ। ऐसे डेफिनेशन तो नहीं रहती याद ना, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो दीपक की बात करते हैं, दीपक की करें या दीपक की करें, दीपक की बात करता हूँ। ठीक है, दीपक कर रहा है मान लो क्या, बीएससी कर रहा है। ध्यान से देखना, ये क्या होता है इसमें, मतलब इसी चैप्टर इसमें कुछ भी नहीं ज्यादा है ना। और क्या बोलते इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मतलब समझ लायक है। अगर मेथड समझ आ गया भी हो जाएगी। ये ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक, अब मान लो दीपक बीएससी कर रहा है, और बीएससी करने कहाँ जाता है? कॉलेज जाता है। ठीक है, मान लो कॉलेज में चलो 10 से 4 बजे तक। ठीक है, कितने बजे से? 10 से 4 बजे तक मतलब इस क्लासेस चलती है। चलो बीएससी कर रहा है तो मतलब क्लास ज़्यादा होगी। ठीक है, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो मतलब ये टाइम रहेगा कॉलेज का इसका। ये क्या करता है, मतलब इसके दोस्त वगैरह होते हैं ना कॉलेज वगैरह में, वो बोलते हैं कि चले देख कॉलेज क्या जाना आज क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं। पीवीआर पता है? क्या थी पीवीआर? क्या होता है ऐसा करना, कल की होगा तो पीवीआर क्या होता है? मतलब मूवी देखना है, क्या करता है? हैं? हाँ, हटा दे सारे, बस सारे हटा दिया आपने। चलो कोई नहीं, बीच वाला कौन सा कर रहा है गड़बड़? चल कोई नहीं, ठीक है। मूवी देखने मतलब इसका है कि भाई मूवी देखने जाना है, और ये मूवी देखने चला जाता है। और इसको आ जाती, इसके पापा की कॉल आ जाती है ना, कॉल आ जाती इसके फादर की। ठीक है, आई कॉल, और इसने क्या हुआ, कॉल आई तो ये थोड़ी ऐसा बोलेगा मूवी देखने गया हूँ। इसने बोला कि मैं गया हूँ कहाँ, कॉलेज गया। ठीक है, इसने क्या किया, देखने गया था कहाँ, मूवी देखने, पर इसने बताया क्या, कॉलेज। ठीक है, इसने क्या बोला, जहां पे था है उसने मतलब वो ना बता के उसके उल्टा आपके पास जहां से जाना था वो बता दिया कि भाई मैं कॉलेज, झूठ ही बोल दिया। ऐसा मान के चलो झूठ ही बोल दिया। ठीक है, तो झूठ बोल दिया तो आपके पास क्या होगा, ये कॉलेज। ठीक है, कॉलेज। अब उसके बाद क्या हुआ, यही आपके पास क्या होती है, कोडिंग होती है। जहां पर है वो ना बता के क्या कर रहा है, उसका आपके पास क्या है, मतलब अलग जगह मतलब बता रहा है। ठीक है, मतलब झूठ बोल रहा है। मतलब या तो समझ लो किसी की पहचान छुपाना है ना, छुपा रहा है ना, है सिनेमा घर में, बता रहा है कहाँ है, कॉलेज में। तो छुपा रहा है ना क्या आप, जो जहां पे था नहीं था इसने, ये आपके पास क्या है, कोडिंग है। मतलब जो है वो ना उसको वो ना कुछ और जो एक्चुअल है ना उसको ना बता के क्या कर देता है,
एक्चुअल ना बता के क्या आपके पास किसी दूसरी जगह है, आपके पास दूसरी जगह के बारे में बताता है आपके पास। ठीक है, मान लो ऐसे इसमें हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग में क्या हो जाएगा, एक्चुअल डाटा है उसको ना शो करके क्या है आपके पास जो कोई दूसरा डाटा बता दिया आपके पास, वो आगे क्वेश्चन में ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हो गया। पर इसके पापा क्या है, समझदार है, उन्होंने क्या बोलते, अब होता है ना भैया अच्छा कॉलेज है, अब है कॉलेज में कि नहीं है, ठीक है, वो भी करते हैं जांच पड़ताल, कॉलेज में नहीं है, लग जाता पता कि कहाँ पे है, कहाँ है आपके पास, सिनेमा घर में आपके पास। ये भैया आपके पास डिकोडिंग, ये भैया आपके पास क्या है, डिकोडिंग। मतलब जो इसमें बोलेंगे जो एक्चुअल डाटा है उसको ना दिखा के कोई दूसरा डाटा दिखाया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इसके पापा भी क्या करते समझदार है, वो क्या करेंगे, अब कॉलेज में देखा नहीं है तो फिर कॉलेज में नहीं तो देखेंगे ना कहाँ है। ठीक है, कहाँ है, मतलब पता लगा लेते हैं कहाँ पे है, सिनेमा घर में, वो लग जाता है दोस्तों और से बता। ठीक है, मतलब ये उधर दोबारा वहां पे पहुंच गया जहां पे है उसके बारे में पता, मतलब वहां पहुंच गया तो मतलब क्या आपके पास डिकोडिंग है। ठीक है, ये याद रखना। या जैसे इसमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है, क्या मैंने दीपक पहले एक और एग्जांपल बताया था, जैसे आप क्या करते चैटिंग करते हैं, पहले क्या होता था, पहले होता था ऐसा कि आप क्या मान लो नहीं होते थे, फोन वगैरह नहीं होते थे, या कोई सूचना या जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचानी है ना, पहले पहले दूर दूर होते थे तो क्या करते थे, चिट्ठी भेजते थे। अब चिट्ठी भेज दी, अब चिट्ठी क्या बोलते दूसरे के हाथ भेजी तो वो तो पढ़ लेगा, है ना, पढ़ लेगा। या तो ऐसा हो जिसने लिखी है और जो वहां पे है अगर वो एक ही लैंग्वेज जानता हो, भाषा जानता हो, और कोई दूसरा नहीं जानता है, वैसे भी हो सकता है ना, वैसे भी हो सकता है कि बीच वाले को पता ना लगे भी क्या चिट्ठी में लिखा है, ऐसा हो सकता है। या आजकल क्या हुआ, देखो चैटिंग करते हैं आप, मैसेज वगैरह भेजते हैं ना, यहाँ से आपने मतलब टाइप किया, अब वो थोड़ी क्या बोलते हैं मोबाइल फोन निकलते वही करेगा, अपनी लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर की, क्या सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, 01, तो मतलब वो क्या करेगा, उस मैसेज को उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या कर देगा, फिर जब जिसके पास पहुंची, देखो कोडिंग हुआ, जो आपके पास क्या हुआ, भेजने वाला, डिकोड क्या हुआ आपके पास, अब वो क्या हुआ, उसने क्या किया, अब कोडिंग मान लो क्या बोलते हैं वो क्या होगी, बाइनरी से दोबारा जैसा टाइप किया था ना उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके पास क्या है, डिकोडिंग है आपके पास। ठीक है, होता नहीं। और कोडिंग डिकोडिंग का सबसे ज्यादा यूज किस फील्ड में होता है, आर्मी में सबसे ज्यादा होता है ना, आर्मी में होता है ना, उनके अपने कोड वर्ड होते हैं, मूवी वगैरह देखी होनी आपने। ठीक है, कुछ ये कैसे करते हैं, होता है ना, मान लो जैसे ये आपके पास, मान लो किसी जगह के बारे में मिटा दूं, यस, कोई जगह मान लो ऐसे किसी जगह की बात हो रही होगी, जैसे मुंबई। ठीक है, मुंबई, अब हो सकता है मतलब किसी चीज की बात हो रही है, किसी जगह के बारे में बात हो रही है, हो सकता है उन्होंने ऐसे लिखा हो, पर वो पता होगा, जैसे मीटिंग वगैरह होती है ना, वहां पे ऐसा होता है जैसा लिखा है उसको मतलब ऐसे पलट देना आप, पहले होता ना संकेत भैया ऐसा करना आपने, ऐसा बीच में नहीं पता कर लेंगे, फिर किसी के हाथ लग गए तो होते हैं ना, मूवी वगैरह देखते हैं आप, या जैसे आपने देखे होनी, जैसे आवाज डालते थे जंगल में, एक दूसरे को डालते थे आवाज, तो समझते थे आवाज का मतलब क्या है, वो होता था ना भैया ऐसी आवाज डालेंगे तो उसका मतलब ये है, या भी कोई आ गया वही, जैसे आपके पास जैसे लड़ाई वगैरह होती है, अगर आ गए हैं उधर, ठीक है, जो आतंकवादी वगैरह आ गए उसके लिए भी होगा भी ये इतने होता नहीं, आपके पास कोयले की आवाज नहीं करते, ये तो इधर लोकल भी होता है ना, आवाज डालते हैं उसका कुछ ना कुछ संकेत होता है ना, कोड वर्ड, यही आपके पास कोडिंग डिकोडिंग है, मतलब डेफिनेशन में ना जाके सीधा मतलब इसमें गया मैं। ठीक है, ये आपके पास, तो आप बोल सकते हैं कोडिंग क्या आपके पास, जो एक्चुअल जो डाटा की जगह क्या कोई दूसरा डाटा क्या कर देंगे, बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद डिकोडिंग में क्या हुआ, जो आपके पास क्या है, जो दूसरा डाटा है उसको क्या कर देंगे, एक्चुअल में कन्वर्ट कर देंगे, वो आपके पास क्या है, इसमें उल्टा उल्टा होता है, ये आपके पास क्या है, डिकोडिंग है, इतना याद रखना आपने।
जैसे इधर डेफिनेशन दी है, वैसे मैंने सारा एग्जांपल से समझा दिया है, पर हल्का से बता देता हूँ। जो कोड कूट भी बोलते हैं, कूट भाषा बोलते हैं इसको, ठीक है, कोडिंग कूट भाषा ही होती है आपके पास। किसी संदेश या सूचना को कूट भाषा में लिखने की पद्धति है, ठीक है। किसी संदेश या सूचना का गुप्त रूप से आदान प्रदान, मतलब कोई गुप्त सूचना है उसका आदान प्रदान करना, आपने पहुंचाना है, तो उसका कैसे करेंगे आप, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश भेजता है तो दूसरा व्यक्ति उससे क्या करता है, ग्रहण करता है। एक क्या करता है, दूसरे व्यक्ति को सूचना भेजता है तो दूसरा क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो आपके पास जो आपके पास भेजने वाला क्या होगा, कोडर होगा, भेजने वाला क्या होगा, कोडर, और प्राप्त ग्रहण करने वाला क्या होगा, डिकोडर, ठीक है। कि जान पाते हैं कि क्या आपके पास संदेश क्या भेजा आपके पास, यही इसमें आपके पास, इतना याद रखना आपने। मतलब जैसे सिंपल में बता सकते हैं, किसी चीज का नाम, मतलब जो आपके पास क्या होगा, किसी चीज के नाम को उसके वास्तविक नाम से ना दर्शाकर किसी अन्य संकेत से दर्शाया गया हो, मतलब कोई भी आपके पास चीज है उसका जो वास्तविक नाम है उससे ना दर्शाकर, ये आ गया शॉर्ट में, उस नाम से ना दर्शाकर किसी दूसरे नाम से क्या, संकेत से क्या है, दर्शाया गया आपके पास, यही आपके पास क्या है, सांकेतिक भाषा। आपके पास क्या बोलेंगे, कूटवाचन बोल दो इसको, सांकेतिक भाषा बोल दो। क्वेश्चन में यूज करूंगा मैं सांकेतिक भाषा, तो समझाना यही हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, इतना आपने ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे पहले आपके पास सबसे पहले आपको होना चाहिए पता क्या। अब ये जो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप है आपके पास, सबसे पहले आपके पास अक्षर वाला, क्या आपके पास अक्षर टू अक्षर आपके डालेगा, है ना, जो अक्षर दिया होगा अक्षर से अक्षर ही दिया होगा सामने आपके पास। और दूसरा होगा आपके पास क्या, अक्षर से संख्या, जैसे हुआ ना, ऐसे दिया होगा, ऐसे दिया होगा, मान लो कि आप बताएंगे एक इसके बराबर होगा, ऐसे दिया होगा, मतलब ये आपके पास अक्षर और आपके पास क्या है, ऐसे दिया आपको ना, ठीक है। और दूसरा होगा आपके पास अक्षर से संख्या दी होगी आपको, ठीक है। चलो एक एक टाइप करेंगे तब हो जाएगा। और तीसरा होगा आपके पास, तीसरी टाइप है आपके पास, जैसे चाइनीज क्रिएट वगैरह, वो नहीं है आपके पास, बताया था मैंने, यू आर लिखा आपके पास, कुछ लिखेंगे, जैसे मान लो आपके पास है यू आर क्या है, ब्यूटीफुल, इसको लिख दिया है क्या, ई लामा, ऐसे ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं, आई एम गुड, ठीक है, ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, मतलब इसको लिख दिया है टाबा गा, ऐसे लिख दिया। फिर बाद में एक और दे दिया जाएगा गुड एंड बैड, इसको लिख दिया है कुछ जो भी है, फिर बोलेंगे गुड के लिए कौन सा यूज हुआ है, ये आया इसमें, ठीक है। और उसके बाद लास्ट है आपके पास नेम से, नेम से मतलब आपके पास क्या है, जैसे रीअरेंज कर देते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, काला को नीला, नीले को पीला, पीले को सफेद, ठीक है, और सफेद को भूरा। तो आप बोलेंगे कि गाय के दूध का रंग कैसा होता है, सफेद, सफेद को भूरा बोलते हैं, तो भूरा, मतलब इस टाइप के कर देना पीछे, ठीक है भाई, कैसे करना है आपने, लग रहा है बता भाई पीछे, ऐसे ना, वो ऐसे ही बस ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना आपने। जो पहली टाइप सबसे पहले करेंगे हम कहा, अक्षर से आपके पास लेटर टू लेटर है ना, ठीक है, लेटर टू लेटर से पहले सबसे पहले आ जाओ, यहाँ पे होते हैं अल्फाबेट, अल्फाबेट ये सबसे पहले ये लिखने हैं, ए बी सी डी, ये इसका होना जरूरी है, देख लो कितनी बार हो गया यूज का, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है भाई,
ये आपके पास। अब आपको क्या है, मतलब ये पता होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ये आपके पास ये अब अल्फाबेट ना आपके पास। ठीक है, अब शुरू से करेंगे, है ना, बाएं दाएं पता है, मतलब ये आपके पास ये बी से बायां और डी से दायां, मतलब लेफ्ट और ये राइट। ये बी बायां बना है या दायां बना आपके पास, है ना। अगर बाएं से स्टार्ट करें तो इनके रैंक ये ना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनके आपके पास रैंक क्या है, स्थान क्या है। ठीक है, ये आपके पास। अगर आपको बोलेंगे दाएं से शुरू करो, दाएं जेड ऐसे होगा ना, ये यहां से ऐसे चलेंगे ना। ठीक है, तब क्या होगा, जेड के लिए 1, वाई के लिए 2, एक्स 3, मतलब इनके जो ये लिखने का मतलब ये है इनके जो रैंक है उनको इंटरचेंज कर देंगे। जब लास्ट से बोलेंगे जेड से स्टार्ट करेंगे, जेड के लिए 1 हो गया, एक्स के लिए 2, वाई 3, डब्ल्यू 4 ऐसे हो जाएगा, और ए के लिए कितना हो जाएगा 26, है ना। इतना याद होना चाहिए, पहला ये चीज याद रखो। ठीक है यार। अब दूसरी बात पे आ जाओ, इतना डन है, और एक चीज और यूज होगी, विपरीत। ये बता दी वैसे मैंने, रैंक लग गया ना पता, कई बार आ जाता है ऐसे भी, ए की जगह जेड लिख लिया होगा, जेड की जगह ए के विपरीत क्या है, अपोजिट है ना, और जेड के ए, बी के वाई, वाई के बी, सी के एक्स, एक्स के सी, डी के डब्ल्यू, डब्ल्यू के डी। बोलो ये होंगे एक दूसरे के विपरीत की नहीं? यस। एक टाइप ए होगी, ध्यान रहे इसका, मैं अभी बोल रहा हूं। ठीक है, ये होंगे एक दूसरे के विपरीत, इतना याद रखना। एक टाइप ए हो जाएगी यहां से, इधर डन है। अब देखना टाइप ए क्या हो जाएगी, मिटाऊं? यस। अब अक्सर से अक्सर पहले आपके पास, अक्सर से अक्सर, है ना, इसमें क्या होगा आपके पास, मैं बता देता हूं 4 टाइप होगी इसकी। जैसे मान लो पहली है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, जो पहली टाइप होगी कुछ नहीं करना आपने, मतलब इसमें होंगे ना अल्फाबेट, होंगे ना अल्फाबेट भाई, अक्षर होंगे ना, यहाँ पे भी अक्षर होंगे। ये से ये यहाँ पे कैसे पहुंचे, जैसे बोला था ना ऐसे ए बी सी, इसको लिखा है बी सी डी। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया, है ना। या हो सकता है इसमें क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट हुआ हो, जैसे हम पिछले चैप्टर में कर रहे थे ना, कुछ ऐड। मान लो यहाँ पे ए है, ए से बी जैसे बना, एक ऐड किया, और ये दूसरे वाला इसमें क्या हुआ होगा, कुछ ऐड है सब्ट्रैक्ट होगा। पहली टाइप ए होगी आपके पास। ठीक है, डन। दूसरी टाइप आपके पास दूसरी टाइप कैसे होगी आपके पास, क्या करेंगे दूसरी टाइप में, बोलो दूसरे टाइप में? वो हो सकता है सर, पेयर पेयर में, पेयर पेयर में, है ना। मतलब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। ठीक है भाई, क्वेश्चन से ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ऐसे है ना, ये ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यहाँ पे भी दिया हुआ कुछ, हो सकता है ऐसे दिया हुआ है बी, ये इधर दिया है, ये डी इधर दिया है, सी इधर दिया है, ये एफ इधर दिया है, और ये इधर दिया है। इसको ऐसे लिखेंगे तो आगे भी ये चीज इंप्लीमेंट करना है। बोलो, मतलब पेयर पेयर में भी हो सकता है। ठीक है डन भाई, पेयर पेयर में भी हो सकता है। अब तीसरी टाइप है आपके पास, हल्की हल्की चल दे रहा हूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, यहां पे क्या हो सकता है, ऐसे कर लिया, कर लेना ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है,
ए ऐसे हो सकता है लास्ट में, लास्ट वाला पहले और बीच वाला बीच में, ऐसे हो सकता है। ठीक है, एक चीज होगी। तो डन, 3 है हुआ। चौथी टाइप हो सकती है आपके पास, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हुए तो ठीक है, यहाँ पे देखना जरा। अब लास्ट है आपके पास, यहाँ पे क्या होगा, लास्ट ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। मतलब जो कोई अल्फाबेट है ना, जैसे आपके पास ए बी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले लास्ट वाला फिर दूसरा फिर ये, ऐसे मतलब उल्टा कर देंगे बस। ठीक है, एक ये चीज है आपके पास। ठीक है, 4 टाइप है आपके पास। बोलो रह जाइए यार। तो ऐसे करना आपने। ठीक है ना, डन। तो ये आपके पास, तो पहली टाइप करते हैं आज। बिठाऊं लगे, बताइए ना भाई। हल्की सी झलक दे दी मैंने, इंट्रोडक्शन आपको ढंग से। बस अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब आपके पास क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, लिखो। अच्छा, बहुत बड़ा आ गया है, छोटे से करते हैं शुरुआत। लिखो, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कोडिंग, है ना, जो मैंने बोला ऐड करने वाला। पहला टाइप है आपके पास लेटर कोडिंग में, अक्षर कोडिंग। पहला अक्षर से अक्षर है आपके पास, अक्षर कोडिंग है आपके पास पहली टाइप। इसमें क्या, किसी कूट भाषा में, वो ये कोडिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन है आपके पास, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में रीड को, किसी कूट भाषा में रीड को SFBE, SFBE, SFBE लिखा जाता है तो, लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में, आगे ना, उसी कूट भाषा जो यहाँ पे यूज हुआ ना, मतलब इसी कूट भाषा में लाइक को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसकी जगह, बोलो बताओ जल्दी। सबसे पहले मैंने बोला अल्फाबेट जरूर लिखना है। देखो, ज्यादा में बताता है, ऐसे लिख लो, ज्यादा याद कितना रखना है। बोलो। देखो, आर का रैंक कितना होता है, 18, 5, 1 और डी का 4। ठीक है, और एस का कितना होता है, 19, एफ का 6, बी 2 और ई 5। इसका मतलब क्या हो, देखो 18, पहला पकड़ो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या किया, 1 ऐड, और इसमें भी 1 ऐड, और इसमें 1 ऐड, और डी में भी 1 ऐड किया कि नहीं किया, इधर डन। अब यहाँ पे आ जाओ, लाइक है ना मेरे पास, लाइक। ठीक है, एल का रैंक कितना होता है, 12, आई 10, के 9, आई 9, और जे होता है 10, 9, के 11, ई 5। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, सभी में जो नेक्स्ट वाला जो अल्फाबेट है आपके पास, है ना, मतलब एक ऐड किया आपने। जो इसका रैंक है इसमें एक ऐड कर दिया, 19 में ना, 19 किसका होता है, एस। ठीक है, वैसे ही 12 में एक जोड़ देंगे, 13। बोलो 13 किसका होगा, किसका, एम। और आई में एक जोड़ देंगे, 9 में एक जोड़ देंगे, 10 किसका होता है, जे। के आपके पास क्या है, 11 में एक जोड़ देंगे, 12 किसका होता है, एन। और भाई का 5 में एक जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 6 किसका होता है, एफ।
तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा एम जे एल एफ। बोलो आएगा नहीं है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा एम जे एल एफ। बोलो भाई लगा इसका बता, ये आपके पास पहली टाइप। मैं क्वेश्चन भेजूंगा, टाइम हो गया है, क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं करना आपने, रैंक देखना है। जो इसकी देखो ना अलग बता दूंगा, जो वैसे इंट्रोडक्शन भी, इसकी सांकेतिक भाषा ये, मान लो रीड, कोई वर्ड था रीड, अब सामने वाले को पता है हमने क्या किया, वो तो पहले बोल दिया, अभी आपने एक एक जोड़ना है, इसका मतलब ये है, ए लिख दिया, मतलब ए लिख दिया ना, इसका मतलब ए लिखा था, और डिकोड करके नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो यही चीज आपने इधर भी इम्प्लीमेंट हो। तो लाइव को कैसे लिखा होगा सांकेतिक भाषा में, एफ प्लस एम जे एल एफ ए है, ये आपस में हो जाएगा, पहले की भी नहीं, ऐसे ही करेंगे हम, ठीक है, डन, ऐसे करना। थैंक यू। भेजुआ क्वेश्चन है ना।